उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से अजय देवगन की फिल्म दृश्यम जैसा एक मामला सामने आया है। यहां हत्या के 30 साल बाद नरकंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी एक मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई है। मृतक व्यक्ति के बेटे का आरोप है कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और लाश को इसी जगह दफना दिया था। जिस समय यह हत्या की गई थी उस समय बेटी की उम्र लगभग 6 साल रही होगी। बेटे का ये भी आरोप है कि उस समय इन लोगों ने उसे डराकर उसका मुंह बंद करा दिया था। धीरे धीरे वे वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उसके भाई ने जब ये बात उसको बताई तो उसे सब याद आ गया। इसके बाद वह थाना स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा और मामले की शिकायत करते हुए नरकंकाल की तलाश में खुदाई कराने की मांग की। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हाथरस जिले थाना मुरसान क्षेत्र के गांव गिलोनपुर का है। गांव गिलोनपुर निवासी पंजाबी सिंह पुत्र बुद्ध सिंह ने पिछले दिनों जिलाधिकारी हाथरस डीएम को दिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि 1 जुलाई को उसका रुपए के लेन देन को लेकर अपने भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार उर्फ खन्ना से विवाद हो गया। इस पर इन दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे भी हम पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा कि हमने आज से 30 साल पहले किया था। पंजाबी सिंह का कहना है कि अब से 30 साल पहले वह 9 साल का था। सर्दियों के दिन थे। उसकी मां उर्मिला देवी के पास गांव के राजवीर का आना जाना था। राजवीर गांव का धनी व्यक्ति था। इस पर उसके पिता बुद्ध सिंह ऐतराज करते थे और दोनों के बीच में विवाद भी होता रहता था। उसके दोनों भाई प्रदीप और मुकेश मां उर्मिला का पक्ष लेते थे। पंजाबी सिंह की मां ने तो वह उस समय अपने पिता के साथ सोता था। घटना के दिन मां उर्मिला और राजवीर ने मिलकर पंजाबी सिंह को उसके दोनों भाइयों के साथ सामने वाले मकान में भेज दिया था। रात में जब पंजाबी सिंह को नींद नहीं आई तो वह पिता के पास दूसरे मकान पर आया तो उसने देखा कि पिता बुद्ध सिंह को उसकी मां उर्मिला, राजवीर और भाई प्रदीप और मुकेश ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाकर जान से मार दिया और शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। जैसे इन सब लोगों ने मुझे देखा तो उस समय मुझे बुरी तरह से डरा दिया कि इस बारे में कुछ मत कहना, वरना तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि वह उस समय बच्चा था और धीरे धीरे ये बात भूल गया। वह भी इस बात को बता सकता है कि उसके पिता को मारकर इन लोगों ने किस स्थान पर दफनाया था। उसे मकान में बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता का नरकंकाल आज भी अवश्य निकलेगा। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा गांव में फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कराई। पंजाबी सिंह का दावा है कि उनके पिता का नरकंकाल इसी स्थान पर मिलेगा। इधर खुदाई कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि करीब 15 फीट तक खुदाई करने में अभी 12 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। गुमानपुर, गिलोनपुर के। ये जो खुदाई चल रही है पंजाबी सिंह के घर में, ये किस बात को लेकर के चल रही है, क्या जानकारी है? ये सही चल रही है। वास्तव में एक नंबर आदमी जो गोय संगम में काम जो है जो गलत भयो है। कौन लोग थे जिन्होंने काम किया? कौन लोग थे जिन्होंने काम किया? जो जिनके नाम ये ले गए कहे घर ही यही के, और कोई ना होती। इनके घर के लोग थे? हाँ, और कोई ना हो। तो जो बुद्ध सिंह थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? है कि अंदाज में हमें तो खूब चले। हाँ, 30-32 साल तो है गई। 30-32 साल? हाँ, है गई। तो उस समय से तब से ये शांत हो, तब से कोई कार्रवाई नहीं करी थी लोगों ने? सबसे बड़ी बात ये है कि कोशिश कर लें तो है, कोशिश कर लें बात में। हाँ, और जी तो हर पूरे गांव में दुख हो जावा तक हो। बहुत भला आदमी हो, बहुत सज्जन आदमी है। जिन लोगों पर आरोप है वो किस तरह के लोग हैं? दबंग किस्म के लोग क्या? वो तो नंबर पहले के बस कुछ मत है, पूछो मत यह बात है। सब है भाई एक ही। क्या नाम है आपका? काली चरण। कहाँ के रहने वाले? गिलोनपुर। ये पंजाबी सिंह के घर में खुदाई चल रही है, किस मामले को लेकर जानकारी है? जानकारी जिनकी पंजाबी बताता था कि मेरे पिताजी मार दे। कौन लोग हैं जिन्होंने मारे थे? ये परिवारी जन है और एक और गांव के। गाँव के एक और? हाँ, एक इनके परिवार के? 2 जन के परिवार के, एक दूसरे पर। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 32-33 साल है। 32 साल की। तब से ये इतना मतलब 30 साल बाद अचानक क्यों याद है, कैसे क्या? अब ये तो घरेलू मामला है इनका भाई का मामला है। इसमें गांव के लोग क्या कह सकते हैं भाई? गांव के लोग क्या कह सकते हैं? यानी तो जिस समय उनकी बुद्ध सिंह की मृत्यु हुई थी, क्या जानकारी है उस समय कैसे उनकी मौत हुई? क्या डेड बॉडी मिली थी, कहाँ थी? जो डेड बॉडी की और की कोई सही ना पर यानी कि उस समय गायब हो गए? गायब हो, कोई पता ही नहीं लगा? कोई पता नहीं लगा। गुमशुदा नहीं थे वो तक। क्या नाम है आपका? पंजाबी सिंह बोलते हैं, वैसे पंजाबी पौनिया भी बोलते हैं। अच्छा, क्या मामला है ये खुदाई हो रही है? खुदाई मामला सर मेरे पापा का है, जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना, और गांव के एक आदमी है राजवीर
उर्फ बग्गा, इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। कब आपको जानकारी हुई इस बात की? मुझसे जानकारी तो सर आज से 8 साल पहले हुई थी। मैंने एक बार थाने में दी तो उन्होंने पैसे के दम पे और थोड़ी सी राजनीति के दम पे उन्होंने कुछ करने नहीं दिया मुझे, तो उस टाइम बात दब गई। तो इतना लंबा समय लग गया, 30 साल आप बता रहे थे, 30 साल जी। तो आपको 30 साल बाद क्या ऐसा लगा कि जो आपने ये कार्रवाई करी? इसीलिए लगा सर, ये आए दिन उसी बात को लेके वहाँ हमने बाप को उड़ा दिया तो तू क्या है, कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। कई जगह 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। आए दिन वो बोलते भी रहते हैं कि तुझे हम बाप की जगह पे ही पहुंचा देंगे। जी, इस जगह पे ऐसा है कि मुझे बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में मुझे कुछ आइडिया हुआ, और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है, तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी तो मुझे कुछ सुराग मिला। जिन लोगों पे हत्या का आरोप है वो लोग अभी कहाँ हैं? वो इस टाइम 1 महीने से गाँव से बाहर हैं, घरों पर ताले लगे हुए हैं, अब वो पता नहीं है कहाँ हैं।